सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार और प्यारे बच्चों को प्यारा सा क्या बोला जाए, नमस्ते। ठीक है, आज हम धात संस्था की ओर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और धात संस्था जैसे कि आप जानते हैं एक सामाजिक सरोकारों से बनी हुई संस्था है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल समाज के सहयोग से चलता है। पूर्णतः समाज के सहयोग से चलने वाला ये जो संगठन है, ये काम अपने अपने जो काम है वो हर क्षेत्र में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम काफ़ी क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना पाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपके विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। हमारा एक कोना कक्षा का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को यहाँ पर कार्यक्रम का संचालन करने के लिए और इस एक कोना कक्षा की मुहिम को शुरू करने के लिए कि जो हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये है राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय उनियाल गांव। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज इस गांव के जो सम्मानित हमारे अतिथि हैं सोमवारी उनियाल जी, प्रदीप नाम से हैं। आप पत्रकार भी हैं, आप साहित्यकार भी हैं और उत्तराखंड सामाजिक चेतना के अग्रणी भी हैं। आपने बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और जहाँ तक सुना है कि इस विद्यालय में को भी इसकी नींव रखने में भी आपका सबसे बड़ा हाथ है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार उनियाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती कल्पना बहुगुणा जी का, जो हमारे धात के साहित्य एकांश के संयोजक हैं और एक कवित्री भी हैं। कविताएं लिखती भी हैं, सुनाती भी हैं और धात के साथ मिलकर चलती हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ में हैं पूनम नैथानी जी, जो एक लाइव कार्यक्रम में एक कलाकार हैं जो अपनी इस उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं और इसके लिए निरंतर सक्रिय रहती हैं। चाहे वो गाने हों, चाहे वो नृत्य हो, उससे हमारे उत्तराखंड के नाम को भी रोशन कर रही हैं। हमारे साथ में हैं धात के सचिव श्री तन्मय मेमगाई जी, जो इस धात की पूरी क्रियाविधि जो कार्यविधि है, हम जिनके पद चिन्हों पे चल करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप तन्मय मेमगाई जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में है श्री गणेश उनियाल जी, जो धात के उपाध्यक्ष हैं और हमारा एक कोना कक्षा के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं। और मैं हूं आशा डोभाल, एक कोना कक्षा की संयोजक और सेवानिवृत्त अध्यापिका। हमारे साथ में है शुभम शर्मा, जो कि रेडियो जॉकी भी है और हमारे कार्यालय प्रभारी भी है। हमारे कार्यालय से संबंधित जितने भी काम होते हैं ये बच्चा संभालता है। हमारे साथ में हैं इस राकेश उनियाल जी, जो ओबीसी आयोग है हमारा, उसके आप सदस्य हैं और आपने इस कार्यक्रम में आकर के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इसलिए आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका जी रीता पांडे जी, यशु उनियाल जी और अनुपा सेमवाल जी, इस विद्यालय की अध्यापिकाएं। साथ में प्राथमिक विद्यालय उनियाल गांव की अध्यापिका रश्मि बड़ोनी जी, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और प्यारे बच्चों का सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों के ऊपर ही ये दुनिया टिकी है हमारी। हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं बच्चों के लिए करते हैं और बच्चे अगर कार्यक्रम में ना हो, बच्चों की अगर तालियां ना बजें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आपके लिए आए हैं, इसलिए आपका सबसे ज्यादा थैंक यू और सबसे ज्यादा स्वागत। तो धात का जो कार्यक्रम है, जैसे कि मैंने बताया, सामाजिक संस्था है और समाज से मिलकर के हम चल रहे हैं। सारा समाज हमारे साथ में है और जब समाज का जो कार्यक्रम होता है समाज से के साथ मिलकर किया जाता है, तो वो कार्यक्रम जो है लगातार बढ़ता जाता है। संस्थाएं बहुत होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी भी संस्था में जब कार्य करें तो पूरे निस्वार्थ भाव से करें, और जहां निस्वार्थ भाव से काम होता है वो एक हमारी धात संस्था है।
मैं जो हमारा धात संस्था है वो क्या काम करती है, क्या क्या करती है, समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी श्री गणेश उनियाल जी से। आप धात के उपाध्यक्ष हैं और धात के बारे में हमारे कौन कौन से एकांश चलते हैं और जो हमारा एक कोना कक्षा का कार्यक्रम है ये हमने कैसे डिजाइन किया, क्यों किया, इसका क्या उद्देश्य है, वो बताने की कृपा करें उनियाल जी। मंचासीन आज के विशिष्ट अतिथि श्री उनियाल जी, श्री राकेश उनियाल जी और धात के मेरे साथी, विद्यालय की शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, बोर तो नहीं हो रहे हो? अब तो खाना खा लिया, भूख भी नहीं है ना, तो ठीक है। तो धात के बारे में, धात का कोई बच्चा बता सकता है धात का क्या मतलब है? कुछ समझ सकते हो पहाड़ी भाषा में क्या है? पता है? चलो मैं बताता हूँ। धात का अर्थ होता है पहाड़ी भाषा में आवाज लगाना। हम गांव में नहीं बोलते धै लगाना कि उसको धै लगाना जरा, तो जब हम धै लगाते हैं किसी को तो वो एक व्यक्ति को लगाते हैं धै, और जब हम एक सामूहिक आह्वान करते हैं किसी का तो वो धात हो जाती है कि हम सबको बोलते हैं कि आप सब आइए हमारे साथ में मिल करके इस काम को कीजिए। तो धात क्या है कि धात एक सामाजिक लोगों का, सामाजिक रूप से संवेदनशील लोगों का एक संगठन है जो समाज के द्वारा समाज के लिए काम करता है। धात कोई एनजीओ नहीं है, कोई गवर्नमेंट पैसा या किसी बहुत बड़ी संस्था का पैसा या किसी बड़े उद्योगपति से लेकर के हम लोग काम नहीं करते। हम लोग छोटी छोटी रकम समाज से लेकर के और तब उसके बाद हम काम करते हैं। तो धात बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, क्योंकि समय थोड़ा कम है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। हमारा एक मुख्य कार्यक्रम है पुनरुत्थान। आप लोगों को पता होगा कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी। उस आपदा में वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। तो धात ने उस समय एक इनिशिएटिव लिया कि इनकी शिक्षा के ऊपर कोई आंच ना आए। तो पूरा सर्वे करने के बाद 175 से अधिक बच्चे वहाँ पे ऐसे मिले थे कि जिन्होंने अपने पिता को खो दिया था। तो धात ने फिर और बहुत सारे संगठनों से भी बात की, संस्थाओं से बात की कि सब आइए साथ में, और उन 175 से अधिक बच्चों को 800 रुपये महीने का एक अनुदान शुरू किया गया था ताकि उनकी पढ़ाई न रुके, क्योंकि कमाने वाला तो चला गया था तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी। तो वो कार्यक्रम तब से अभी तक चल रहा है, हालांकि अब बच्चे कम हो गए। और अब उसमें हमने एक चीज़ और, किसी भी तरह की आपदा में किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है तो उसको भी हम उसमें हेल्प करते हैं। ये पुनरुत्थान का कार्यक्रम है। पर्यावरण के ऊपर भी हम काम करते हैं। हमने देहरादून में स्मृति वन बनाया है, मित्र वन बनाया है, बाल वन बनाया है, पुष्प वन बनाया है। इस तरह से हमने बहुत सारे वन, हमने जीव वन अब नया एक बना रहे हैं हम। तो इस तरह से हमने बहुत सारे वन तैयार किए हैं। और इन वनों को तैयार करने के पीछे बात ये थी कि हम एक आह्वान करते हैं कि पौधे लगाने चाहिए, लेकिन लगाने से तो कुछ नहीं होगा जब तक हम उनको बचाएंगे नहीं। तो हम उन पौधों को बचाने का भी आह्वान करते हैं। इसलिए हम समाज से बोलते हैं कि आप आइए और इसमें योगदान कीजिए। तो हम समाज से सहयोग लेते हैं। हर पौधे के लिए समाज से सहयोग लिया जाता है और उसके लिए फिर हम एक लेबर भी रखते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, देखभाल की व्यवस्था करते हैं। तो उस तरह से हम फिर उन पेड़ों को बचाते भी हैं। तो इतने जितने वन हमने ये बनाए हैं, इसमें मेरे ख्याल से 500 से ऊपर शायद पेड़ हो गए हैं ना। हाँ, 500 से ज़्यादा पेड़ इसमें हमने, और बड़े बड़े पेड़ हो गए। तो हमने, हाँ, स्मृति वन मालदेव वो हमारा ही है। हाँ, तो वहाँ पर हमने स्मृति वन में स्पेसिफिक ये है कि किसी ने अपने प्रियजन की स्मृति में लगाना है तो उसका हम एक सहयोग लेते हैं, 1200 रुपये उसका लेते हैं, और एक पेड़ का फिर हम उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी पूरी लेते हैं। तो वहाँ पे हमने सारी व्यवस्था की हुई है। ऐसे ही मित्र वन में और बाल वन हमने एक स्कूल में बनाया है बच्चों के लिए। उसकी देखभाल बच्चे करते हैं, उसमें पानी डालने का काम हमने बच्चों को बोला हुआ कि हर बच्चा एक एक पेड़ पकड़ ले। तो वहाँ पर हमने लगभग 150 के करीब पेड़ लगा दिए हैं। बनियावाला में एक स्कूल है, वहाँ पर हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल दोनों साथ साथ हैं। उनके पास बहुत ज़मीन है तो हमने वहाँ पर उसको डेवलप किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये पर्यावरण के ऊपर है। उत्तराखंड के जो भी सामयिक विषय होते हैं, हर विषय पे हम अपना सहयोग करते हैं। कोई भी संस्थाएं अगर कोई और भी काम कर रही हैं तो हम उसमें अपना सहयोग करते हैं। जैसे कि भू कानून की बात है तो हम अपना समर्थन उस काम मामले में देते हैं। तो इस तरह से हम इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। उत्तराखंड की बागवानी और यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ का जो अनाज है, यहाँ की जो उपज है, उसको प्रमोट करने के लिए भी हमारा एक कार्यक्रम है फंची। तो जिसमें कि हम यहाँ के जो उपज है उस उपज को लेकर के और उसको लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को जो यहाँ पर रह गए हैं और जो छोटा मोटा उत्पादन कर रहे हैं उनको एक बाजार मिल सके, उन्हें लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ इसका मिल रहा है। तो हम उसके लिए एक फंची के माध्यम से हम उसको
डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और पूरे देश में हम डाक से उसको भिजवाते हैं। लोग बड़े खुश होकर के डाक बे तक देने को तैयार होते हैं कि हमें ओरिजिनल चीज़ मिल जाए पहाड़ की। तो उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। ऐसे ही हम लोग साहित्य के ऊपर काम करते हैं, जिसकी कि प्रभारी कल्पना बहुगुणा है। हिंदी साहित्य के ऊपर, तो हिंदी साहित्य के ऊपर भी हम काम करते हैं। मातृभाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इनके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। उसका भी एक हमारा अलग से एकांश है, उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, ताकि जो गढ़वाली में या कुमाऊनी में या जौनसारी में, इनमें किताबें भी हम लोग निकालते हैं, प्रकाशन भी अपने निकालते हैं। तो साहित्य एकांश भी इस तरह से किताबें जो है स्कूलों के लिए, जो है इंटर कॉलेज के लिए हमने इस तरह की किताबें अभी पिछले साल भी निकाली हैं। और गढ़वाली भाषा में हमने एक कहानी संग्रह और एक कविता संग्रह छापा है। तो इस तरह से हम लोग ये काम करते रहते हैं। कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, कोना कक्षा का कार्यक्रम हमने 2018 में शुरू किया था 28 स्कूलों से, देहरादून से। और आज हम इस पूरे उत्तराखंड में 870 के करीब कोने इस तरह के स्थापित कर चुके हैं। हर जिले में हम लोग पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम के पीछे एक सोच थी कि जनरली देखा गया है कि सरकारी स्कूलों को स्थानीय समाज सरकारी कह करके उसकी अवहेलना करता है, ध्यान नहीं देता उस तरफ। मतलब गांव का स्कूल है तो वो ये नहीं सोचते कि हमारे गांव का स्कूल है, हमारा स्कूल है। ये एक बहुत बड़ी कमी है उत्तराखंड में, क्या सभी जगह ये लगभग है। क्योंकि हमने देहरादून में तक देखा है कि वहाँ स्कूलों में जो है बजाय कि स्कूल को कुछ फायदा देने के, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी होती है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग, ठीक है पलायन हो गया, लेकिन अपने गाँव से तो जुड़ सकते हैं। तो हमने एक आह्वान किया कि सब लोग आइए और अपने गांव के स्कूल से जुड़िए, एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से। तो हमने उसमें ये किया कि हम बच्चों के लिए कुछ एक अच्छा साहित्य, हालांकि आजकल तो अब सरकार भी बहुत सारी किताबें दे रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमने इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रकाशक पकड़े हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें छापते हैं बच्चों की। जैसे कि प्रथम बुक्स है, एकलव्य है, एनबीटी है, एक तारा है। इस तरह के हम जो है ना, एनसीईआरटी की तो अब स्कूलों में बहुत आ रही है। तो एनसीईआरटी पहले हम देते थे, लेकिन अब हमने एनसीईआरटी बंद कर दी, क्योंकि एनसीईआरटी खरीदने के लिए स्कूलों को मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं। कुछ सिलेक्टेड प्रकाशक होते हैं शायद जिनकी आपको खरीदनी होती हैं, लेकिन हमने कुछ उससे अलग कुछ सोचा। और उसके बाद हमने ये सोचा कि हम एक बच्चों के लिए बाल पत्रिकाएं हम तो बात करते हैं, देहरादून में तक नहीं मिलती बच्चों को। क्योंकि एक दुखद पहलू ये भी हो गया है कि अब सरकारी स्कूलों में वही बच्चे रह गए हैं जो बिल्कुल आखिरी पायदान के बच्चे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जबकि सरकारी स्कूलों में अगर आप देखें तो आज की तारीख में शिक्षक बहुत शिक्षित हैं, प्रशिक्षित बिल्कुल हैं। प्राइवेट स्कूलों में ट्रेंड टीचर नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ लोग देने को तैयार हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके जाते हैं लोग, सुविधाएं देख करके जाते हैं। बाकी पढ़ाई किस तरह से हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन तो हमने इसको इसीलिए हमने ये किया कि हमने कहा लोग कम से कम अपने गांव वापस आकर के जुड़ें। और हमारी इस अपील का बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता रहा है और लगातार मिलता रहता है। हम मतलब हर रोज हमारे पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से किसी न किसी का आता रहता है कि हमें अपने गांव में करना है। ऐसे ऐसे भी लोग मिले कि जिनके गांव का केवल उनको नाम पता था, ये नहीं पता था कहाँ पड़ता है। तो हमने वो भी ढूंढ करके, वहाँ भी स्कूल ढूंढ करके उनके नाम से हमने वहाँ पे कोना स्थापित किया। और इसी पहल में आज कल्पना जी शामिल हुई हैं। कल्पना जी ने अपने पिताजी, जो कि एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके नाम पे, उनकी स्मृति में इस कोने को यहाँ पर भेंट किया है। तो इस तरह से हम जो है इन किताबों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी इसके बाद जो है आपके पास हर 2 महीने में एक चंपक आएगी, वो रजिस्टर्ड डाक से दिल्ली से डायरेक्ट आएगी। आने लगी ना। वो हमने सब्सक्राइब करवा दी थी। हाँ, वो हमारी है। हाँ, चंपक हमने सब्सक्राइब करवा दी थी आपको। हाँ, क्योंकि इसमें हम असल में यहाँ आने में हम लेट हो रहे थे, तो हमने कहा हम ये काम तो शुरू कर ही देते हैं। तो हम हर महीने हम उसका ऑर्डर देते हैं, तो हमने उसको कर दिया था। तो चंपक हम बच्चों के लिए भिजवाते हैं, जिससे कि बच्चों का थोड़ा सा ज्ञानवर्धन मिलेगा। अब एक हमारा अभी इसी कोना कक्षा से जुड़े हुए हमारे 2-3 और कार्यक्रम है। इससे अभी एक तो हमने 14 नवंबर से एक कार्यक्रम शुरू किया है। हमने 14 नवंबर से एक कार्यक्रम शुरू किया है बच्चों के लिए। हम हर साल करते हैं इसको, एक चिट्ठी लिखिए। तो उससे हम हमारे 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये उद्देश्य है कि बच्चों की एक कला निखर के आती है चिट्ठी लिखने की, और दूसरा ये है कि हम बोलते हैं कि चिट्ठी उनको लिखो कि जिन्होंने कि आपको एक कोना डोनेट किया। जैसे ये कल्पना जी ने डोनेट किया है, तो बच्चे उनको एक चिट्ठी लिखें। तो हम स्कूलों से चिट्ठियां मंगवाते हैं। फिर जो हमारे डोनर होते हैं अलग अलग स्कूलों के, जितने मैंने बताया 870 से ऊपर हैं, तो इतने ही लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम उन लोगों को भेज देते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा ये लगता है कि हमने किताबें भेजी हैं, तो उनका कुछ उपयोग हो रहा है। तो एक तो ये चिट्ठी लिखिए कार्यक्रम हमारा 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक है। मैं चाहूँगा कि बच्चे इन किताबों को पढ़ें। पढ़ने के बाद एक चिट्ठी जरूर लिखें कि हमें कौन सी कहानी अच्छी लगी, और वो अपनी मैडम को दे देंगे।
फिर वो हमें व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज देंगे, फिर हम उसको एक पूरे स्टेट लेवल का हमारा कंपटीशन होता है इसका, फिर हम उसको 14 दिसंबर के बाद एक कंपटीशन में शामिल करके फिर हम उसको प्राइज़ देते हैं बच्चों को। ऐसे ही हमारा इसका जो एक एनुअल फंक्शन है हमारा, वो है फूलदेई, वो जो 15 मार्च से हमारा शुरू होगा, 15 अप्रैल तक चलेगा। फूलदेई पे हम बच्चों के लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं, कि जैसे कि ड्राइंग बनाने का, कहानी लिखने का, कविता लिखने का, निबंध लिखने का, इस तरह की हम एक प्रतियोगिता पूरे स्टेट लेवल पे करते हैं। उसमें भी हम बच्चों को पुरस्कार देते हैं। 10% जो हमारी उनमें से जो 10% सबसे अच्छी ड्राइंग, कहानी, कविताएं होती हैं, उनको हम पुरस्कृत करते हैं। तो ये हमारा मार्च में शुरू होगा। उसके लिए हम फरवरी से ही स्कूलों से रिक्वायरमेंट मांगना शुरू कर देते हैं कि आपके यहाँ कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस हिसाब से फिर हम ड्राइंग शीट्स हम भेजते हैं। उन्हीं शीट्स में बच्चे बना करके फिर उसकी भी हमें व्हाट्सएप पे फोटो खींच के आ जाती हैं, तो उसमें हम उन बच्चों को पुरस्कृत करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम है। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे इन किताबों को पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना? हाँ, और पढ़ के फिर चिट्ठी जरूर लिखना कल्पना जी के नाम पे, ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो बच्चों समझ आया आपको? लिखनी है चिट्ठी? लिखेंगे? आती, कितने बच्चों को आती है अच्छी चिट्ठी लिखनी? कितने बच्चों को आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे बच्चे है ना, सबको आती है लिखनी। अब ये कल्पना मैम है, इनको चिट्ठी लिखनी है आपने, ठीक है? हाँ, आइए बताते हैं। चिट्ठी में आप लिखेंगे, आप इन किताबों को पढ़ेंगे, ठीक है? इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको ये कहानी, कविताएं, इसमें जो भी है, ये कैसी लगी आपको, ठीक है? कैसी लगी और आपने इसके अंदर क्या पढ़ा। और इसके अलावा अगर आप कुछ और भी चाहते हैं कि हमें कोई और किताब भी चाहिए, तो भी आप मैम को लिख सकते हैं। मैम तब हम आपके पास भिजवाएंगे मैम के थ्रू, ठीक है? पक्का? और ड्राइंग बनाएंगे। सर ने अभी कहा है फूलदेई पे। फूलदेई का नाम सुना है आपने? सुना है? फूलदेई मनाते हो? मनाते हो? कब मनाते हो? फूल डालते हो उसमें? क्या करते हैं? हाँ, कहाँ लगाते हैं? ठीक है, चलो। ये बच्चे कहते हैं, आपने बोला ना कि घाट बोलते हैं, आवाज देते हैं, तो कह रहे हैं हम लोगों के यहाँ घाट नहीं बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ धूम मनाने नहीं बोलते हैं, हमारे बोलते हैं भटियाना। अच्छा, भटियाना बोलते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए। भटियाना क्या बोले? भटियाना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि चलो हमें एक और शब्द देखो, हम कुछ बड़ों से सीखते हैं बच्चे और कुछ बच्चों से सीखते हैं बड़े, है ना? हमने तो धै सुना था, इसलिए हमने धै से धात बना दिया, और इसीलिए हम सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। तो ये जो एक कोना कक्षा का है, ये देखो, है ना? इसमें पहले हम क्या होता है कि स्कूलों में सरकार भी लाइब्रेरी दे रही है, बहुत सारी बुक्स दे रही है, जगह भी नहीं होती कि हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ रखें क्या नहीं रखें। तो हमने क्या करना है, इसको एक ये देखो स्टैंड है, आप इस स्टैंड को कहीं भी लगा दीजिएगा, बच्चे किताबें निकालेंगे, पढ़ेंगे और वापस रख देंगे, ठीक है? और इस भेंट करने के लिए, जैसे कि अभी सर ने बताया, 870 के करीब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके कोने स्कूलों में लगे हैं। उतने ही लोग, उतने ही उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सब धात के साथ में हैं। तो आज कल्पना जी ने लगाया है अपने श्री मनोहर लाल उनियाल जी की स्मृति में। और ये जैसा कि अभी सर ने बताया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, साहित्यकार थे। स्वतंत्रता संग्राम अपने, हमारे जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साहित्य आपने बहुत लिखा है, और उनके साहित्य को भी कल्पना जी जो हैं पढ़ के, देख करके, उससे वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हैं कि मेरे पिताजी ने लिखा है, और उनकी कविताएं, कहानी भी शायद वो सुनाना चाहेंगी कि आज के मैं भी सुनाऊं। तो मैं सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि कल्पना मैम पहले ये कोना भेंट करें मैडम को, और उसके बाद वो अपना वक्तव्य बोले। तो मैम जरा आप आए, और मैम आप लोग आ जाइए, 2-3 बच्चों को बुला लीजिए, तो पीछे कर लेना इसको। हाँ, आ जाओ बेटा। अच्छा, ये एक बुक ले लो हाथ में। आप उनकी
कोई भी रचना आप अगर सुनाना चाहें और अपने विचारों के साथ इसको आप सुनाएंगी तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आपको कि आप आएँ और विचार रखें। धन्यवाद आशा मैम। मैं सर्वप्रथम मंच में आसीन अपने बड़े भाई साहब सुमारी लाल उनियाल जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और वो हम आज हमारे मंच की बहुत शोभा भी बढ़ा रहे हैं और मुझे खुशी है कि वो इस समय गांव में है, तो इस कार्यक्रम में भी शामिल हो गए हैं। तो मैंने कल भी बोला था कि आप अभी इस महीने यहीं रहिएगा, तो अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और हमारे धात के कोना कक्षा के संयोजक गणेश उनियाल जी और धात के महासचिव तन्मय ममगाई जी और हमारी बड़ी बहन पूनम उनियाल नथानी और हमारे राकेश भाई साहब राकेश उनियाल जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका पांडे मैडम और आप प्रधान वंदना मैडम और हमारी स्कूल की समस्त टीचर्स स्टाफ का और प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभिनंदन, आप ही के स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ और बहुत सारा बच्चों को ढेर सारा प्यार। और बच्चों, आपको आज इस कार्यक्रम में हम धात के लोग आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमें तो अच्छा लग रहा है। हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमें, और विशेषकर मुझे तो, क्योंकि मेरा तो ये मायका है ना, क्योंकि मेरा तो मायका है, तो मैं कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती हूँ कि किस तरह से अपने मायके। तो आज मैंने एक ये बहाना ढूंढा है और अपने पूज्य पिताजी को भी स्मरण किया है धात के कोना कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो जो ये एक कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जैसे कि अभी गणेश उनियाल जी ने इस कार्यक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताया, तो मुझे भी इससे जुड़ना, वहाँ देहरादून में भी मैंने कोना लगाया था, लेकिन जब गांव की बात आई तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि क्यों ना मैं अपने पिता को, जिनका कि इस गांव से संघर्ष शुरू हुआ था, सामाजिक और देश के प्रति जो उनका कर्तव्य, जो उन्होंने काम किया, तो ये गांव से ही उनका शुरू हुआ था। तो मैंने कहा एक तरह से, क्योंकि ऐसा है ना कि गांव तो खाली हो रहे हैं, जो पुराने लोग हैं जो वो तो चले गए हैं, तो यहाँ के जो आप लोग, जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ के गांव में जिन्होंने अपने देश समाज के लिए संघर्ष किया है, तो आपको भी जानने का हक है ना कि भाई हमारे गांव, जिस स्कूल में आप हैं, उस गांव में कितने लोग हुए हैं। आपको मालूम है यहाँ कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं इस हमारे गांव में? नहीं मालूम ना? तो आज आपके टीचर्स को मालूम होगा, लेकिन आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भी बता रहे हैं कि इस गांव में हमारे परिवार के कई, जैसे मैं नाम गिना दूं, वैसे अभी आपको विस्तार से भाई साहब बताएंगे कि मेरे ताऊ जी भी, चंद्रमणि उनियाल जी, वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, और एक हमारे रामचंद्र उनियाल जी चाचा जी लगते थे, और मेरे पिताजी मनोहर लाल उनियाल श्रीमान, और ऐसे भी एक और सोहन लाल उनियाल जी, वो भी मेरे भाई साहब। तो इस तरह से हमारे परिवार के कई जो हमारे रहे हैं, वो देश और समाज के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो इसके लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको समय समय पर याद करें, है ना, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, तो हम बच्चों का कर्तव्य हो जाता है कि उन लोगों को हम याद करें, उनके काम को हम आगे बढ़ाएं। हम आगे मतलब, जैसे हम अब, आप तो नहीं, अब तो हमारा देश भी आजाद, आगे कुछ भी आपके जीवन में कोई संघर्ष होता है तो आप उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। मतलब एक आपका जो कर्तव्य है वो तो है ही, एक्स्ट्रा आप, जैसे कोई संस्था है, जैसे हम धात संस्था से जुड़े हैं, तो हम कुछ अतिरिक्त अपना समय हम यहाँ देते हैं अच्छे काम के लिए।
तो आपका भी आगे ये कर्तव्य है कि आप अपने काम तो करते रहो, जो भी आप बड़े होके नौकरी वगैरह करोगे तो इस तरह से भी आप अच्छी जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, आप उनसे जुड़े और आप भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो यही मेरी भावना थी कि मैं आज अपने पिताजी के नाम से इनकी स्मृति में ये कोना लगाऊं, तो इसके अंतर्गत हम आपके सामने हैं। और रही कविता की बात, तो उनकी कविताएं तो बहुत सारी कविताएं, और एक आपने सुनी होगी रक्त रंजित पथ हमारा, ये उनका एक क्रांतिकारी कविता है जो उन्होंने जेल में, जब आपको मालूम होगा कि जो श्रीदेव सुमन जी जो शहीद जिन्होंने की जेल में ही अनशन किया था और उनको बहुत अत्याचार हुए थे और उनको मतलब रातों रात उनको वो कर दिया था, विलंगना नदी में वो कर दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। तो जब अगले दिन पता चला इस तरह से, तो ये कविता उस समय जेल के अंदर लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिए उन्होंने ये लिखी थी। तो ये बहुत बड़ी उनकी फेमस प्रसिद्ध क्रांतिकारी कविता है। तो अभी हमारी जो बहन है वो ज़्यादा संगीत में है, तो उन्होंने भी उनकी रचनाएं तैयार की हैं, तो वो भी आपको एक दो रचना सुनाएंगी और हम फिर एक रचना आपको सुनाएंगे। ठीक है, आज क्योंकि समय का भी बहुत वो है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत अभी कहते हैं ना कि भावनाओं में बहते रहते हैं, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आपको मैं ढेर सारा प्यार। ठीक है बच्चों, धन्यवाद मैम। भावनाएं तो जब बात चलती है तो भावनाएं तो कहीं ना कहीं मन के जो उद्गार हैं वो भावनाओं के उसमें निकल जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और वो पेरेंट्स के प्रति जो भावनाएं इंसान की होती है ना, वो कभी शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते और वो कभी पूरी भी नहीं होती कि हम चाहें तो कितना भी बोल लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन नहीं होता। पर फिर भी आप जो हैं अपने पिता के प्रति बहुत आपके मन में प्रेम है, आप उनकी यादों को जिंदा रखना चाहती हैं इस कोने के द्वारा। अब मैं निवेदन करूंगी, आप बहन हैं, बड़ी बहन है पूनम नैथानी जी, कि आप भी अपने शब्दों में आप कविता सुनाएं या उनके कुछ शब्द ऐसे आप बोलना चाहें तो आप आमंत्रित करती हूँ आपको। सॉरी, और मैं हमारा धात का कार्यक्रम है, हमारे इस गांव की उनियाल गांव के प्रधान जी हमारे साथ में हैं, तो मैं आपका तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं और देरी से करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद आशा जी। आज सम्मानित मंच में उपस्थित हमारे भाई साहब श्री सोमवारी लाल जी उनियाल जी और धात के कोना कक्ष के संस्थापक और धात के महासचिव तन्मय जी और हमारे भाई साहब राकेश उनियाल जी और आदरणीय प्रधानाचार्य और अध्यापक, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने हमें, मेरे पिताजी, जो मुझे बड़ी खुशी है कि उनका कोना कक्ष यहाँ पर स्थापित हो रहा है आज, और आपको पता है और कि वो यहीं पर उनका जन्म स्थली भी है, तो इसकी हमें बहुत खुशी है। और मैं यहीं इसी स्कूल में एक हम कोना कक्ष उनका स्थापित कर रहे हैं और यहाँ मैं बच्चों को देख रही हूँ, बहुत गौर से सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, तो मैं बच्चों को बहुत बहुत प्यार करती, आशीर्वाद देती हूँ कि तुम भी एक महान पुरुष की तरह आगे जाकर बनो। तुम में से कोई भी बच्चा कोई भी है तो इसको ध्यान से, जो भी महापुरुष हुए हैं उनके बारे में पढ़ो, लिखो और उनका ध्यान करो। ठीक है, तो मैं सबको एक कविता, कौन कौन कविता सुनना चाहेगा पहले ये बताओ, कौन कौन रुचि रखता है? सभी रखते हैं, वाह बहुत बढ़िया ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनकी एक रचना है, उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, कई रसों में लिखी हैं, तो मैं उनकी एक श्रृंगार रस की कविता आपके सामने सुनाना चाहूँगी। तो और एक उन्होंने वीर रस की जो मुझे बहुत ही प्रिय है,
तो वो भी मैंने अपनी एक कंपोजिशन करी थी, तो वो मैं खुद सुनाना चाहूँगी। तो मैं पहले एक आपको श्रृंगार रस की कविता सुनाना चाहूँगी। तो अभी मैं भी देख रही हूँ समय का बहुत अभाव है, तो मैं इसलिए पूरी नहीं सुनाऊँगी, 2 सुनाऊँगी, लेकिन शॉर्ट में सुनाऊँगी, ठीक है। तो मैं एक श्रृंगार रस की कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ऋतुपति के स्वागत में मेरा, ऋतुपति के स्वागत में मेरा, पतझड़ गाए तो क्या गाए, ऋतुपति के स्वागत में मेरा, पतझड़ गाए तो क्या गाए, ऋतुपति के स्वागत में। मतवाली कोयल ने जिसको पंचम स्वर का गान सुनाया, मधुबन की कलियों ने जिसको खिल खिल मधु का पान कराया, भ्रमरों की मृदु भावुकता में, भ्रमरों की मृदु भावुकता में, पाले हो जिस कवि ने गायन, उस रस के निरक्षर में मेरा, उस रस के निरक्षर में मेरा, नीरस स्वर क्या रस छलकाए, ऋतुपति के स्वागत में। उषा के अधरों की लाली, जिसके तलवों पर मुस्काती, सुषमा की कोमलता जिसके इस परशन को नित ललचाती, किस लय की काया पर जिसकी, किस लय की काया पर जिसकी, अंकित है छवि यूं की छाया, उस प्राची के अरुणोदय पर, उस प्राची के अरुणोदय पर, मेरी संध्या क्या छवि छाए, ऋतुपति के स्वागत में मेरा, पतझड़ गाए तो क्या गाए, ऋतुपति के स्वागत में। ओ ऋतुपति के स्वागत में, ओ ऋतुपति के स्वागत में। एक मैं सुनाऊंगी छोटा सा शॉर्ट में, एक वीर रस की है, तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो बलिदान की क्रांतिकारी है। थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि मैं बच्चे बहुत उसको अच्छी तरह सुनेंगे। पहले चाय ना, चाय भी होती है, चाय पहले सब चुप हो जाइए, है ना, क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं ना, तो इसलिए चुप कर। आज हमारे बलिदानों की विजय द्वंद भी गूंजी है, आज हमारे बलिदानों की विजय द्वंद भी गूंजी है,
कोटि कोटि प्राणों ने पाई स्वतंत्रता की पूंजी है। कोटि कोटि प्राणों ने पाई स्वतंत्रता की पूंजी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज आदरणीय हमारे गौरव भाल विशाल उठे। आज उठे आज अभिमान हमारी गौरव भाल विशाल उठे। उठे अंक से महाकाल के समर भूमि के लाल उठे। उठे अंक से महाकाल के समर भूमि के लाल उठे। आज हमारे बलिदानों की विजय द्वंद भी गूंजी है। आज हमारे बलिदानों की विजय द्वंद भी गूंजी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उठा आज बलिया का गौरव 42 की बाज उठी। उठा आज बलिया का गौरव 42 की याद उठी। उठी हिंद के सेनानी की ज्वाल भरी जिहाद उठी। उठी हिंद के सेनानी की ज्वाल भरी जिहाद उठी। आज हमारे बलिदानों की विजय द्वंद भी गूंजी है। आज हमारे बलिदानों की विजय द्वंद भी गूंजी है। कोटि कोटि प्राणों ने पाई स्वतंत्रता की पूंजी है। कोटि कोटि प्राणों ने पाई स्वतंत्रता की पूंजी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू। बच्चों आपको स्पेशल ताली आती है बजानी? आती है? एक बार में वेरी शाबाश। तो मैम जितनी अच्छी कविता उन्होंने लिखी है ना, उतने ही सुंदर आपकी जो आवाज है और इतने प्यार से आपने उसे गाया ना, मतलब सब मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत बहुत बहुत। और भाग्यशाली वो पिता थे जिनकी आप बेटियां हैं, और भाग्यशाली आप हैं जिन पिता की आप बेटियां हैं। जी जी जी। मेरा वीडियो शूट होना है, मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मैं उनकी एल्बम में निकाल रही हूँ। तो मेरी एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपने फादर की एक एल्बम निकालूं। बहुत अच्छी बात, बहुत। तो मैम थैंक यू। और अच्छा है आप अपने पिता की जो उनकी यादें हैं, उनकी स्मृतियां हैं, उनको आगे बढ़ाएं कि और लगे कि हाँ हम जो है हमारे पिता क्या करते थे, कितना उनका नाम था, उन्होंने क्या क्या किया इस देश के लिए, क्या किया है, और इतनी जो कविताएं लिखी हैं, इतना साहित्य लिखा है, उसके लिए आप उन्हें आगे बढ़ाती रही। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। हमने जी कोना स्थापित किया, किस नाम से किया है बताइए जरा यहाँ बच्चे, बताइए। अभी सबने बोला था शायद नहीं, धार का माए उसकी तरफ से तो ये कोना लगा है। उनकी किसकी स्मृति में बताइए? नहीं उनकी नाम बताओ, जो जिसकी स्मृति में यहाँ पर हमने लगाया, बताइए नाम क्या लगाया? वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? कौन थे वो? कौन थे? हमारे पिताजी थे। ठीक है। ये श्रीमंत समग्र उन्हीं की रचनाओं का ये मैंने संपादन किया था, और मैं यहाँ पे स्कूल में भेंट करना चाहूंगी। उनसे बुला लेती हूँ फिर उसके बाद। आप मैडम इसमें से
2-4 गीत ऐसे जो बच्चों को आप किसी भी क्योंकि हम अपने देयर में उसमें एक्टिविटी जो होती है हमारी बहुत सारे उन्होंने अपने करे एक्चुअल सॉन्ग भी बनाए नहीं कराएंगे हम बिल्कुल करेंगे गुरु रामराय स्कूल है वहाँ पे भी मैडम ने तैयार किए उन्होंने तो मैं आपके लिए भेंट करना चाह रही हूँ और जी शुभम ले लेगा। हाँ जी ठीक है। आधे पता नहीं कर आओ ना आ जाओ क्या होगा चलिए धन्यवाद मैम। और कार्यक्रम देर से शुरू हुआ है, समय की कमी है, इसलिए हमारे साथ में ओबीसी आयोग के सदस्य हमारे साथ में है राकेश सुनियाल जी। मैं निवेदन करूंगी कि शॉर्ट में अपना आशीर्वाद बच्चों को और अपनी जो ज्ञान की बातें हैं वो हमें थोड़ी सी देने की कृपा करें। उनियाल जी। सर्वप्रथम तो हमने श्रीमन जी की स्मृति हमारे साथ है और मैं कल्पना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे कम से कम आज ये लग रहा है कि श्रीमन जी हमारे बीच में आ गए। हमारी किस्मत पे उनको देखना नहीं था, हम उनको नहीं मिल पाए, नहीं देख पाए, लेकिन मैं सारे दोनों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसी महान विभूति को तुम दोबारा से हमारे बीच में ले आई। तो मैं इस कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन, जिनके आगे बोलने की मेरी क्या हिम्मत है, ऐसे मेरे बड़े भाई जिनका मार्गदर्शन, जिनकी शिक्षा, जिनका वो हमको बहुत मिलता है, अभी भी साथ, तन मन धन सब चीज से साथ मिलता है, ऐसे हमारे बड़े भाई इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी, इसका धात संस्था के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई गणेश मुनियाल जी, इस संस्था के सचिव, अब मैं नाम क्या, तन्मय जी, बहन कल्पना, बहन पूनम, प्रधान जी हमारे गांव की हैं, इस स्कूल विद्यालय के प्रधानाचार्य, और आप इस कार्य में बहुत अच्छा जो संचालन कर रही हैं। और मैं आप प्यारे बच्चों, इस स्कूल के सब अध्यापकों, मेरे पास 2-3 कविताएं थी, मैं लिखता हूँ कभी कभी, कोई मैं कवि लेखक नहीं हूँ, पर कभी मैं हो जाता है, तो मेरे पास एक कविता नहीं है, उसमें एक लाइन में श्रीमन जी को याद कर दिया, लाइन में नहीं, एक अक्षर में, तो मेरे पास वो कविता है, मैं देखता हूँ ये चल रहा है। मैं क्यों लिखता हूँ, कब लिखता हूँ, मैं बावरा तो बिल्कुल नहीं, पर हालत का ललकारा जरूर। मैंने पलायन पे लिखता हूँ, मैं इस गांव में रहा हूँ, भाई जी हमारे आदर्श हैं कि देहरादून छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं इस उम्र में भी, और देहरादून उन्होंने सब कुछ इस गांव के इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा साहित्यिक नाम है, लेकिन पूजा में बैठ के उन्होंने मुझे घुट्टी से प्यार है, पर बढ़ते बगलों से तरकार है। मैं सह लूंगा प्रवासी नाश का, पर बगुले पर अविश्वास है। मुझे मेरी माँ का पसीने की खुशबू याद है पुरखों का किरमूले जैसा शर्म याद है, मेरे पुरखों का किरमूले जैसे शर्म याद है, किरमूला चींटी को बोलते हैं। मुझे याद है अंगारे वाले पथिक, गर्व है मुझे मेरे क्षेत्र के शहद के कौथिक। मैं न कोई कवि न लेखक, न जाने क्यों चलती है कलम, और ललकार देता हूँ पलायन को। थैंक यू आप लोग। धन्यवाद उनियाल जी, आपने
एक शब्द कहा आपने, गागर में सागर भर दिया आपने, पूरे पलायन की भूमिका यहाँ बांध दी है। धन्यवाद आपको। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं, सोमवारी लाल उनियाल जी को। प्रदीप नाम से हैं, क्योंकि आपने इतना जब समाज के लिए क्या है, इतना इस देश के लिए क्या है, तो हम आपके वक्तव्य को, आपके आशीर्वाद को हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आपको आपके विचार प्रकट करने के लिए। मेरे गांव की दिवाली। गाँव की दिवाली। ढूंढ के बताता हूँ। मैं इस मौके पर, जबकि हमारे प्रेरक मार्गदर्शक मनोहर लाल श्रीमन जी का के नाम से कक्षा कोना का यहाँ शुरू हुआ, और कल्पना ने मुझे बताया कि हम देहरादून से आएंगे और ये काम करेंगे। तो मैं कल से, मेरे दिल दिमाग में रात भर अनेक प्रकार के विचार आए, और मैंने इनको, पांडे जी को और बेटी रश्मि को, ये कहीं एक शादी में थे, और उनको बुलावा भेजा कि मेरे पास आ जाओ, सिर्फ इसलिए कि ये उनियाल गांव की स्कूल है और इस स्कूल से मेरा गहरा नाता है। बच्चों, पता है आपको ये स्कूल कब बनी थी? आपको पता है इसका? जो 69 मतलब 72 में हमारे पास रिकॉर्ड में बताया गया है, वो 72 में। ठीक याद है, ठीक याद है आपको। यानी 28 और 24 52 साल पहले। और तब इस गांव ने मुझको बहुत प्यार दिया था, निर्विरोध प्रधान बनकर। अपेक्षाकृत हम लोग जवान थे, और वो मेरे सार्वजनिक जीवन में कदम रखने के बाद पहला काम तो 63 में सत्यों वाला स्कूल था, जो मैंने मात्र 21 साल की उम्र में बनाया, स्थापित किया। और उसके बाद विद्यालय के क्षेत्र में दूसरा काम ये था 10 साल बाद 72 में, जब उनियाल गांव का मैं प्रधान बना, तो मेरे गांव का जो पहला प्रस्ताव था वो इस स्कूल का हुआ था। और ये भी एक कहानी है। हम टिहरी में थे एक मीटिंग में, और उस जमाने डंगवाल जी थे, एक डीपी और प्लानिंग अफसर, डीपीओ प्लानिंग अफसर थे। तो वो एक मीटिंग ले रहे थे हम लोगों के साथ। अब उन्होंने कहा कि भाई जिले में एक स्कूल आया है, कन्या जुलरा स्कूल, अब उसको कहाँ खोलना है ये आप लोग तय करो। अब जब तय करो तो उनसे जो है मेरा थोड़ा ठीक ठाक संबंध थे डंगवाल जी से, और फिर कहने लगे कि अच्छा नहीं, तुम क्या तय करोगे, ये स्कूल मेरे गांव को दे दो। अच्छा, इसका जरूरी है क्या? उससे संबंध होगा। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गांव को दे दो ये स्कूल, वो भी टिहरी जिले के थे, कीर्तिनगर साइड के। तो मैं अपने गांव में डीपीओ होने के बावजूद मैं अपने गांव में कोई काम नहीं करा पाया। तो उनसे मजाक होता था, तो मैंने कह दिया, डंगवाल जी अगर आपने ये किया तो मैं आप पर आरोप लगाऊंगा कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। मजाक में बोल दिया मैंने। अब वो समझ गए उसकी गहराई को भी, और उन्होंने तत्काल कहा कि भाई तुम उनियाल लोग तो जो तुम्हारी गैल हमारी नहीं बसाती भाई, डंगवाल जी साहब रिश्तेदार भी जाना, तो चलो तुम्हारे गांव कर देता हूँ।
और उन्होंने तत्काल उसको कर दिया। तो ये इस स्कूल से मेरा उस ढंग से भी भावनात्मक रिश्ता है। तो जब ये श्रीमन जी की बात आई, तीसरा बात श्रीमन जी की है, तो मैंने कल से मेरे दिमाग में घूमता रहा और आज आप लोग आए और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गणेश जी का नाम जुड़ा, तो मैं हूँ, इनसे जुड़ा हूँ, फेसबुक के माध्यम से तो जुड़ा हूँ ही काफी समय से। और ये तन्मय, ये मेरे बेटे अवनीश के साथ का है, ये तन्मय, बबलू बोलता हूँ, अब भी हम इसका बबलू बोलते हैं, बुरा तो नहीं लगता। ये बड़ा नाम है तन्मय, और ये बहुत तन्मय रहते हैं अपने काम में, अपने नाम के अनुरूप जो इनमें गुण है, तन्मयता पूर्वक काम कर रहे हैं। और धात के जो संस्थापक हैं, शुरू करने वाले मेरे मित्र लोकेश नवानी जी, तो उनके साथ यद्यपि उम्र में वो भी मुझसे बहुत कम है, लेकिन उनका एक सोच बड़ा उन्नत सोच रहा है। और धात के बारे में जो शब्दार्थ यहाँ पर बताया इन्होंने, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि धात छा हमारे पीछा करना, तो पीछा करने की भी जरूरत है समाज में, ताकि कोई निरंकुश न हो जाए। पीछा करने की अगर धात को उस अर्थ में भी लिया जाए तो वो भी बहुत सार्थक है, और जो आवाज देना है, जगाना है, वो भी सार्थक है। तो धात जो है शाब्दिक रूप से भी, गुणात्मक रूप से भी, हर तरह से एक सामर्थ्य संपन्न शब्द है धात। अब वो धात ही चला रहे हैं। मैंने भी अनेक प्रयोग किए जीवन में। मैंने हरितिमा चलाई, पता है बच्चों को, इनको तो पता हो। मैंने तो 20 साल तक चलाई हरितिमा, और मैंने सबसे पहला चैप्टर जो शुरू किया वो बच्चों के लिए क्या था, उसका नाम था हरितिमा बाल विकास केंद्र। 20 साल तक चलाया, और वो भी जैसे अभी कहा गया कि जन सहयोग से, तो मेरी तो राशि भी जो है कुछ ऐसी है कि सरकार के साथ मेरी जुड़ती नहीं है मामला कुछ। क्यों भाई राकेश? हाँ, मुझको आपने जो हमको वो दिया था, वो हो गया। हाँ चलो, तो मैं जो सत्ता के में रहते हैं लोग, इन्होंने कहा कि हम तो बिना सरकारी मदद के चलाते हैं। ये बड़ी चुनौती होती है हमको। मुझको 60 साल का अनुभव है। हम एक रुपए इकट्ठा करके स्कूल चलाते थे 67 में, जो आज इंटर कॉलेज, जिसका कल 50वां साल मनाया जा रहा है, स्थापना दिवस सत्यम में इंटर कॉलेज। उसमें जवानी के मैंने भी 7-8 साल पढ़ाने में लगाया था। तो मैंने भी जिंदगी की शुरुआत पढ़ाने से की। बच्चों, ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर इनमें से सब मिलते रहते हैं मुझको। अब और रिश्ते औरों के प्रति इनके रिश्ते क्या हैं, जो बाहर वाले हैं उनको पता है कि नहीं, पर मेरे प्रति तो है। दादाजी प्रणाम, और कई तो पूछता ना, ठीक है तबीयत पानी। और आपको पता है जब ये पूछते हैं तो मेरे मन में कितना प्यार उठता है। तो मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ। किसी का दादा होऊंगा, शायद दादा से कम तो किसी का नहीं होऊंगा। हाँ, और मेरे कोई यहाँ दादा नहीं है। अब इस गांव में कोई दादा नहीं बचा मेरा, पर तुम्हारा दादा तुम्हें बचा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसमें कहूंगा तो बहुत जज्बात हैं, बहुत भावनाएं हैं। पर मैं आज क्या है बच्चों, हमारे गांव में दिवाली, बगवाली। तो आज बगवाली है कि नहीं? अब जो है हमारे गांव में पहले किस ढंग की बगवाली होती थी, स्वर्गीय श्रीमन जी ने, जिनके नाम से ये आज का कोना स्थापित हुआ, उनकी एक कविता है। अब अंदाजा लगाओ कि मैं 83 साल का तो मैं हो गया हूं,
और मेरे चाचा जी होते तो 105-6 साल के होते। तो उन्होंने उस समय लिखा होगा जब जवान थे। तो कितना पुराना उस जमाने में हमारे गांव की दिवाली कैसे होती थी सुनाओ। उन्होंने लिखी थी 100 साल से पहले हमारे गांव में कैसी दिवाली होती थी। और आज भी तुम देखोगे ये कहाँ खड़े हैं, हमारी दिवाली कहाँ है। तो सुनाता हूँ, है सुनाऊं। आज मेरे ग्राम की शोभा निराली है, आज मेरे ग्राम की शोभा निराली है, दिवाली है। बड़े बूढ़े सुबह उठकर गए हैं चीड़ के वन में, बड़े बूढ़े सुबह उठकर गए हैं चीड़ के वन में। और जहां से चीर लाएंगे समय पर वे चिरे छिलके, जहां से चीर लाएंगे वे समय पर जीरे छिलके। छिलके जानते हो, हैं भेला, हैं छिलके। और मुदित मन चल दिए बालक निकट की ग्राम कुंजों में। काहे के लिए? मुदित मन माने खुशी के साथ बच्चे जो है गांव के जो है ग्राम कुंजों में चले गए, जहाँ जो है ये कांटेदार झाड़ियां हैं, कुछ और हैं, क्या है। और जहां से वे सरोले भैंस के लगले लचीले काट लाएंगे। काहे के लिए? बैला बनाने के लिए, हैं लचीले काट लाएंगे। और भिगो दी दाल काली नारियों ने प्रातः ही उठकर, भिगो दी दाल नारियों ने प्रातः ही उठकर। और जलाने को धुनी मन्नाण की लकड़ी इकट्ठी कर रहे कोई, जलाने को धुनी, भैरू की धुनी है, धुनी और मन्नाण की लकड़ी इकट्ठी कर रहे कोई। और लगा है ढोल को तैयार करने में सुबह से बाजगी भी। आता है ना ढोल वाला, है सुबह से बाजगी भी। और जिधर देखो उधर ही कर्मरत हैं आज सब, जिधर देखो उधर ही कर्मरत हैं आज सब। क्यों? प्यारी दिवाली के मनाने में सभी यह चाहते कि दिन आज छोटा हो। क्यों चाहते हैं कि दिन छोटा हो? है? दिन आज छोटा हो कि आए कब दिवाली की रंगीली रात। और ढल गया दिन लो हो गई शाम, ढल गया दिन लो हो गई शाम। और लौट आए हैं वनों से लोग और पीठ पर बोझा दली का लाद। आ गए बालक लिए लगले उछलते कूदते। और पीसने पर जुट गई है दाल, पीसने पर जुट गई है दाल घर की देवियां। और जल गई प्रत्येक चूल्हे में अभी से आग, जल गई प्रत्येक चूल्हे में अभी से आग। तेल में पकने लगे स्वाले पकौड़े, स्वाले पकौड़े हैं। अब हिंदी में कोई बता सकता है स्वाला पकौड़े का हिंदी में क्या बोलेंगे? तेल में पकने लगे स्वाले पकौड़े। और छा गई तहखान सारे गांव में। तन्मय जी, तहखान का भी कोई पर्यायवाची नहीं हिंदी में। छा गई तहखान सारे गांव में। बैठ कर बालक बड़ों के साथ आंगन में, अब भी बैठते हैं, बैठ कर बालक बड़ों के साथ आंगन में। जहां पर बन रहे भैले दली के थे, बड़े खातिर बड़ों के और छोटों के लिए छोटे भैले। खेला है तुम में से कोई? खेलता है भैला? न कहाँ से खेलना है, बड़े बड़े निकल
पहले बने कितने घर में हो जितने, बने उतने घर की घर में हो जने जितने, और सभी के नाम का फैला बनेगा। क्योंकि मंगल में न हो कोई अमंगल, और रीत को पूरा निभाना पड़ेगा। और सांझ का धुंधला अंधेरा हो गया, छा गई काली यमा की रात, आ गई बेला दिवाली की, लगे सब लोग खाने और पीने में, या लगे उनको जिमाने, गांव में मेहमान हैं जो आज। इस ढंग की लंबी कविता है, तो मैं उनकी कविता को यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका जुड़ाव भी, भले वो यहाँ न रहे हों लेकिन उनका मन जुड़ा था। तभी तो लिखा है कि मेरे गांव की दिवाली, तभी तो आती है याद। तो बच्चों, आज दिवाली के दिन किसकी कविता पढ़ी मैंने? श्री मनोहर लाल मुनियाल श्रीमान, जिनकी याद में जो एक कोना हुआ तुम्हारे स्कूल में, तो इनको याद रखना है, इनकी कविता को और इनके कामों को। ये मैं धात का बहुत बड़ा आभारी हूँ। धात ने यहाँ आकर किसी समय तन्मय दूसरे यहाँ की आज़ादी की लड़ाई पर बहुत विस्तार से हम बात करेंगे, और दूसरा एक समय होगा। आपका बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ आए और रुनियाल गांव के लोगों को कृतार्थ किया आपने आकर कि एक महान स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार को याद करके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने तो वास्तव में इस गांव की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी कविता सुना करके आपने इनकी दिवाली को आज रौनक दे दी है, और उनको, उनकी अमरता को और चांद चांद लगा दिया आपने। और आपकी भी वाणी वैसे ही मीठी है, जैसे मैं अभी मैडम की आवाज सुन रही थी, मीठी है। और अभी आपने कहा कि ये बच्चे जो हैं जाते हुए मुझे प्रणाम करते हैं दादाजी, तो प्राथमिक विद्यालयों में ये मैं कहूँ शिक्षा तो दी जाती है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं, और ये इनको सिखाया जाता है कि अगर आपको रास्ते में कोई भी मिलता है, पहली बात आप चरण छुएं। गढ़वाल में अगर चरण नहीं छुआते हैं तो आप सबको नमस्ते कीजिए आते जाते लोगों को। तो ये हमारे सरकारी विद्यालयों के संस्कार हैं। जी जी। बच्चे अपनी एक प्रार्थना जो सामूहिक प्रार्थना करते हैं जी हैं, भाव दो की जी 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 जी। तो आज जो है सर समय का अभाव है, मैडम लोगों को भी जाना है बहुत जल्दी, तो मैडम तो मना कर रही है। तो मैं चाहूंगी कि पूरे विद्यालय की तरफ से, गांव की तरफ से, आप गांव के एक प्रथम व्यक्ति के रूप में हमारे सामने हैं, प्रथम महिला हैं आप गांव की, तो आप 2 शब्द कहने की कृपा करें और फिर उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका। यहाँ पर आए हुए सभी महान भावों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक कोना कक्षा का इस कार्यक्रम, जो ये कार्यक्रम कल्पना दीदी के द्वारा रखा गया है, तो जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम रखा गया है, श्री मनोहर लाल उनियाल जी, तो इनको हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जानते थे। दीदी बीच में मुझे मिली थी तो इन्होंने बताया था कि पिताजी लेखक भी थे, कविताएं लिखते थे। तो उस टाइम पता लगा था कि लेखक थे, कविताएं लिखते थे, और आज सुन भी लिया। तो जितनी सुंदर उनकी कविताएं लिखी हुई हैं, उतनी सुंदर आवाज में दीदी ने सुनाया भी हमें, और हम सब के बीच उनकी कविताएं यहाँ पे सुनाई। हम सब के बीच यहाँ पे उनकी जो बात है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, वो सब सुनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपने यह अपने गांव के बारे में सोचा कि क्यों ना अपने गांव में सभी बच्चों के सामने, हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी बोलती हूँ, तो मैंने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से उनको जाना था। कवि के रूप में मैंने आपसे सुना था, क्योंकि परिचय अभी हुआ आप लोगों से, तो कवि के रूप में मैंने आप ही से सुना था। तो आज उनकी कविताएं भी सुन ली, तो बच्चों को जैसे, तो बच्चों को इसी तरह से पता लगेगा। जैसे आप लोग आज आ गए, आप लोगों ने उनके बारे में बताया, तो बच्चों को पता लग गया। आज बच्चों को पता लग गया, कल वो दूसरों को बताएंगे जिनको नहीं पता है।
तो आपने उनकी कविताएं यहाँ पे रखी, आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से आप यह शिक्षा एक कौन आप ये किताबों का क्या अच्छा आप लोगों की संस्था है। अच्छा तो यहाँ पे जैसे बच्चों को बांटेंगे आप बच्चों को भेंट किया नहीं, बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा ओहो ठीक ठीक, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद भी। ये बच्चों को नई शिक्षा के लिए जो नई नई बातें हैं, जो कविताएं हैं, जो आज की जो कविताएं हैं वो पुरानी जो बातें हैं वो आज हम लोग पुरानी जो बातों में है वो नई बात नहीं है। तो जो पुराने विचार है, जो पुरानी जो परंपरा होती थी, तो पुरानी कविताओं में वो आज की कविताओं में नहीं है। तो दीदी जो पुराने रीति रिवाज हैं वो सब आप लोगों ने आज हम लोगों को यहाँ पे सभी बच्चों के सामने, सभी गांव के सामने वो बात रखी है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे ये बच्चों को ये पुस्तकें भेंट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। एक बार फिर से विद्यालय की पूरे स्टाफ को, आपने हमें इतनी देर सुना आपने हमें। और अभी जैसे कि सुमारी लाल उनियाल जी का एक वो है कि आप उस गीत को, एक प्रार्थना को सुनाएं, तो सारे बच्चे मिलकर वो प्रार्थना को सुना रहे हैं। आपके भी प्यारे प्यारे बोल हम सुनेंगे और इस प्रार्थना के साथ हमारे कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद। की भक्ति दो, साधना की शक्ति दो, हे प्रभु दया निधान तुम, हमें सारी